मैंने आपको बहुत सी बुक्स का रेफरेंस दिया, रिव्यू दिया, बहुत सी बुक्स का आपको बताया, आपको सजेस्ट किया। बहुत सी बुक्स रिलीजियस थी, बहुत सी हिस्ट्री से रिलेटेड थी, कुछ तसव्वुफ़ से रिलेटेड थी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थी, रिलीजन से रिलेटेड थी, कुछ का कंपैरिजन था। कुछ बुक्स का मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको लाजमी पढ़ना चाहिए, कुछ का मैंने आपको रिकमेंड किया कि ज़रूर पढ़ें। आज मैं आपको एक ऐसी बुक दिखाऊंगा जिसको आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब उसके मैं आपको रीज़न दूंगा कि आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको उसके जो ऑथर हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो हमारी इस बुक के ऑथर हैं उनका नाम है गुरु रजनीश, और उनको ओशो भी कहा जाता है, गुरु ओशो। वो इंडिया में 20वीं सदी के बीच में पैदा हुए थे इंडिया में, और वो ऐसा इंसान था कि ही वॉज अ फ़िलासफ़र एक्चुअली। और उसकी एक ख़ासियत थी कि उससे किसी भी तरह का कोई भी इंसान किसी भी हवाले से किसी से भी रिलेटेड कोई भी सवाल करे तो उसके पास उसका जवाब था। वो फ़िलासफ़र था और उसने तकरीबन 650 किताबें लिखी हैं, और ऐसा माना जाता है कि कोई सवाल ऐसा नहीं है जो उसका जवाब उसके पास नहीं था। खैर, ये एक अलग बात है। मेन बात यह है कि गुरु ओशो को कुछ लोग आज के दौर में खुदा भी मानते हैं, और उसका एक अपना मज़हब भी है। वो इंडिया से यूएस शिफ्ट हो गया, और उसके फॉलोअर्स भी उसके पीछे पीछे यूएस चले गए। यूएस के क्रिश्चियंस कन्वर्ट होके ओशो के मज़हब में चले गए, और आज भी उसके फॉलोअर्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं। और वो एक गरीब इंसान था, लेकिन जब वो इस दुनिया से गया, उसकी डेथ हुई हरूफ आम में, जब वो मर गया तो उसके पास 97 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ थी, और रोलेक्स के अलावा कुछ नहीं पहनता था, और वो फ़िलासफ़र था। खैर, जिस किताब के बारे में मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ उस किताब का नाम है द मिस्ट्री ऑफ अ मैन। इसको उर्दू का तर्जमा किया है मोहम्मद एहसन भट्ट ने। असल में ये किताब हिंदी में लिखी हुई है और इंग्लिश में भी है, लेकिन चूँकि इसकी ओरिजिनल ज़ुबान जो है वो हिंदी में थी, तो जिस ज़ुबान का लिटरेचर होता है उसी में किताब पढ़नी चाहिए। तो उस लिटरेचर से जो क्लोजेस्ट है वो उर्दू ही थी। दैट इज़ वाई आई एम होल्डिंग द उर्दू वर्जन। और ये कुछ उसकी और किताबें हैं जो पीछे आपको ये सारी नज़र आ रही हैं। खैर, उर्दू में इसका नाम है इंसान एक मुअम्मा। ये बुक मैं आपको इसीलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बेतहाशा सवालात हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। ओशो का एक फॉलोअर था, उसने ओशो से पूछा कि ओशो, जब शाहिद और मशहूद एक हो जाते हैं तो मुशाहिदे का क्या बनता है। अब सवाल ही बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मेरा ख़याल है कि फ़िलासफ़र उसे कहते हैं कि जो मुश्किल सवाल को आसान जवाब में आपको पेश करते। लेकिन हमारे ओशो साहब ने जवाब इसका दिया है, शाहिद और मशहूद मुशाहिदे के दो रुख हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से गुम हो जाते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, जब वो एक हो जाते हैं, तब मुशाहिदा पहली मर्तबा अपनी कामलियत में उभरता है। शाहिद का मतलब है मौजूई और मशहूद का मतलब है मारूजी। शाहिद का मतलब है वो जो मशहूद के बाहर है, और शाहिद का मतलब ये भी है कि जो अंदर है। अंदर और बाहर को अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो यकजा हैं। वो सिर्फ यकजा ही हो सकते हैं। और ये जवाब इसी तरह ही एक क्विज़ की सूरत में 1.5 सफ़े तक चलता है, और ये सवाल का जो जवाब है वो सवाल से ज़्यादा कंफ्यूजिंग है।
میں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ میں یہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، سجیسٹ نہیں کروں گا. اس کی وجہ صرف ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں بہت خوبصورت سوالات کیے گئے ہیں، لیکن سوال کا فائدہ تب تک ہوتا ہے جب تک اس کا جواب ملے. اگر اس کا جواب نہیں ملے گا تو وہ سوال تنگ کرتا ہے. اگر سوال کا جواب نہیں ملے گا تو سوال کا سوالیہ نشان سوال بن کے آپ کو تنگ کرتا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں، یہ کتاب ایک صورت میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں اور ریکمینڈ بھی کرتا ہوں اور ضرور پڑھنی چاہیے. اگر آپ لوگوں کے کویسچنس کو ڈیل کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کتنا بھی مشکل سوال آپ سے کرے، اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ اس سوال سے گھبرائیں گے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بات کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں پہ ختم کرنی ہے، اور جو سوالی ہے وہ اور زیادہ کنفیوز ہو کے جائے گا، لیکن آپ کا فالوور بھی بن جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اسے جواب مل چکا ہے، لیکن اس کی اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اسے جواب سمجھ آ سکے. تو اوشو نے اسی طرح ہی بے شمار لوگوں کو صرف پوائنٹ اے سے پوائنٹ ایکس تک لے کے گیا، اور اس نے کہا تھا کہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو تم لوگوں نے دکھ نہیں کرنا، کیونکہ وہ ساری زندگی لافٹر کا ایک پیغام دیتا رہا کہ صرف خوش رہنا چاہیے. تو جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے جو فالوورز تھے انہوں نے ناچتے گاتے اسے کافن میں دفنایا. خیر، تو اگر آپ صرف اس لیے کتاب پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکل کر سکیں سوالوں کو تو یہ کتاب ضرور پڑھیں. لیکن ایک بات ہے کہ اوشو کی کچھ کتابیں ہیں جن میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں. ہم وہی بات لے سکتے ہیں جو کہ ہم کمپیئر کر سکیں کہ اسلام کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. جو اسلام کے لحاظ سے بات ٹھیک ہے وہ کوئی بھی کہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ میچ کرتی ہے تو ہم لے لیں گے. سیم اسی طرح جیسے کچھ باتیں قرآن کی بائبل کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو ہم وہ لے لیتے ہیں، نہیں کرتی تو ہم اسے فیبریکیشن مانتے ہیں. سیم اسی طرح ہی جو بات میچ کرتی ہے وہ آپ لے لیجئے، جو نہیں کرتی اسے آپ چھوڑ دیجئے. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اور آپ لائک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگلی ویڈیو بنانی ہے یا نہیں اور کیسی بنانی ہے. سو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. I'll be with you some other time. Thank you. Allah Hafiz.